हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय फैमिली माय लाइफलाइन। होप आप सब बहुत अच्छे हो। मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरे स्टूडेंट लाइफ का एक ब्लैक डे जो मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा +2 मतलब 12 का रिजल्ट निकलने वाला था और हम बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। बट जब रिजल्ट निकला आई वॉज शॉक्ड। माई रोल नंबर वॉज मिसिंग। मेरा रोल नंबर ना ही फेल्ड में था, पास्ड में था, ना ही विथहेल्ड में था। तो मेरा तो रोना धोना शुरू हो गया कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकती। मेरे घर वाले भी बहुत अपसेट थे। मैं पूरा दिन, अभी भी याद है, मैं पूरे दिन रोती रही। और हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि अब हम आगे क्या करें। मेरे बाबा ने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉलेज जाते हैं, पता करते हैं कि क्या हुआ है। फिर हम सुबह 5 बजे का बस पकड़ के, नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे का बस पकड़ के मैं और मेरे बाबा संबलपुर कॉलेज पहुंचे। वहाँ ऑफिस खुला था बट कॉलेज बंद था क्योंकि वेकेशन चालू था। ऑफिस वालों ने मेरा हॉल टिकट और मेरा एग्जामिनेशन फी का रिसिप्ट उन्होंने चेक किया तो उनको अपनी गलती समझ में आ गया। एक्चुअली जब सबको हॉल टिकट मिला था तो मेरा हॉल टिकट मिसिंग था, मुझे मेरा हॉल टिकट नहीं मिला। तो मैंने ऑफिस में जाके इंक्वायरी किया था बट उन्होंने तब ये मैटर लाइटली लिया और मुझे एक पेपर में कॉलेज का स्टैम्प और मेरा नाम लिख के दे दिया और मुझे बोला गया कि मैं यही एग्जामिनेशन हॉल में टीचर्स को दिखाऊं। इसका ये रिपरकशंस होगा मैंने सोचा नहीं था। मेरा एनरोलमेंट नंबर ही इन लोगों ने, कॉलेज ने भुवनेश्वर भेजा ही नहीं। मेरा नाम किसी तरह इन लोगों से मिस हो गया। कॉलेज वालों ने तो अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, बट मेरे बाबा हार मानने वालों में से नहीं थे। हम लोग उस दिन घर वापस आ गए संबलपुर से। मेरे बाबा ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे वो भुवनेश्वर जाएंगे, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड भुवनेश्वर में। नेक्स्ट डे मेरे बाबा इवनिंग को बस पकड़ के निकले। 7-8 आवर्स की जर्नी होती है। इवनिंग को निकले तो नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए भुवनेश्वर। वहाँ काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी बोर्ड के ऑफिस गए। वहाँ उन्होंने बात किया डायरेक्टर से। तो उन्होंने मेरा हॉल टिकट जो कॉलेज ने बना के दिया था और मेरा एग्जामिनेशन फी रिसीट ये सब सही था। तो उनको भी कॉलेज की गलती समझ में आ गई। उनको भी समझा कि मैंने सारे पेपर्स दिए बट मेरा एनरोलमेंट नंबर ही उनके पास नहीं आया, कॉलेज की एक बहुत बड़ी गलती के कारण। मेरे बाबा उस दिन पूरे दिन बैठे रहे। डायरेक्टर ने भी हमारे प्रॉब्लम को समझा और बाबा को बोले कि आप 2 दिन बाद आओ और उन लोग मेरे पेपर्स ढूंढ के रखेंगे। बाबा आए वापस नेक्स्ट डे और उनके मुंह में बिल्कुल भी टायर्डनेस का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वो मुझे जताना नहीं चाहते थे कि उनको बहुत ही तकलीफ हो रही है। बाबा फिर 2 दिन बाद भुवनेश्वर गए। वहाँ बाबा को बोला गया कि उन लोगों ने मेरा पेपर ढूंढा बट उन्हें मेरे पेपर्स नहीं मिले। मेरे बाबा ने रिक्वेस्ट किया कि फिर से और एक बार ढूंढने पेपर्स, बट उन लोगों ने कहा कि अभी कोई इंचार्ज अवेलेबल नहीं है तो आज हम ढूंढ नहीं सकते। बट मेरे बाबा की जिद देखो कि उन्होंने बोला कि मुझे आप अलाउ कीजिए, मैं ढूंढता हूँ। बट ऐसा तो होने वाला नहीं था। फिर मेरे बाबा को उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट डे आओ, हम ट्राई करते हैं। मेरे बाबा फिर से वापस आए ब्रजानगर। नेक्स्ट डे वो फिर गए भुवनेश्वर। ये 3rd टाइम मेरे बाबा मेरे लिए भुवनेश्वर गए। वहाँ मेरे बाबा बाहर ही ऑफिस में के बाहर बैठे रहते थे। जब डायरेक्टर एंटर होते थे तो उनके साथ बाबा भी एंट्री लेते थे। वो डायरेक्टर भी मेरे बाबा से इतने इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने भी हार मान ली और मेरे बाबा को वो रूम में जहाँ बड़े बड़े कार्टन्स में हमारा आंसर शीट्स रहता था वो वहाँ जाने को अलाउ किया। उनके दूसरे लोग भी थे। सब मिलके फिर से मेरा पेपर ढूंढा बट उन्हें मेरा आंसर शीट नहीं मिले।
पूरा कार्टन खाली करने के बाद सडनली मेरे बाबा को एक गैप में कुछ पेपर दिखा, जो कि उन लोगों ने वो कार्टन का पैकिंग दे के रखा था वहाँ। वो पेपर को उन लोगों ने निकाला वो गैप से, और लकीली वो मेरे आंसर शीट्स के बंडल ही था। मेरा पेपर चेक्ड था और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। मेरी बाबा की मेहनत रंग लाई, और डायरेक्टर ने भी मेरे बाबा को सलाम किया कि आप जैसे इंसान ही ऐसा कर सकते हैं, मैं तो अपने बच्चों के लिए इतना दौड़ा भागी नहीं कर सकता था। डायरेक्टर ने कहा कि आप निश्चिंत होकर घर जाओ, हम रिजल्ट रेडी करके कॉलेज भेज देंगे। तब बाबा को बहुत जन ने बोला था कि आप कॉलेज के ऊपर केस कर दीजिए, कॉलेज कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है, एक स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकती है। बट मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि कॉलेज ने अपनी गलती मान ली थी, और मुझे +3 मतलब ग्रेजुएशन का एडमिशन के लिए सीट भी मेरा उन लोगों ने रिजर्व रखा था, और हॉस्टल सीट भी उन लोगों ने रिजर्व रखा था मेरे लिए। तो इस तरह सेम कॉलेज में मेरा उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन भी हो गया। तब सबने बोला था कि मेरे बाबा ने जो किया वो और कोई नहीं कर पाता, इतना दौड़ा भागी करके रिजल्ट हम तो नहीं निकाल पाते। मेरे बाबा को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था और मुझे मेरे बाबा पर। फ्रेंड्स, आप भी अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखिए, तो देखिए क्या कमाल होता है। मेरे जैसा इंसिडेंट मेरे कजिन दीदी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी ताऊजी की बेटी, उसका सुंदरगढ़ कॉलेज में एडमिशन हुआ था, बट उसको हॉस्टल नहीं दिया गया, ये कह के कि उसका मार्क्स कम है। वो एक कॉलेज से बहुत दूर एक रेंट के किसी के घर में रेंट में रहती थी। उसको 1 साल तक वो पैदल आना जाना कॉलेज उसको बहुत ही मुश्किल हुआ। बाद में उसको पता चला कि उससे कम मार्क्स वालों को भी हॉस्टल रूम मिल गया है, तो वो घर में आके बताई। मेरे ताऊजी फिर मेरे बाबा को बताए कि एक बार जाके देख कि क्या मामला है। मेरे बाबा फिर सुंदरगढ़ कॉलेज गए। वहां जाके मेरे बाबा ने कंप्लेन किया कि ऐसे कैसे आप कम मार्क्स वालों को हॉस्टल सीट और दे रहे हो, और हमारी बेटी को ऐसा नहीं मिला। तो उन लोग बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे बाबा ने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, चेक करने के लिए कहा। तो देखा गया कि मेरी दीदी का MIL हिंदी का मार्क्स ही उन लोगों ने ऐड नहीं किया था, तो इसके लिए उसको कम मार्क्स आ रहे थे और हॉस्टल सीट भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मेरे बाबा ने वो करके फिर उसका टोटल भी बहुत ज्यादा हो गया, उसको आराम से फिर हॉस्टल सीट भी मिल गया। एक्चुअली फ्रेंड्स, पहले सब मैनुअली होता था तो ये सब प्रॉब्लम्स होते थे, बट अभी तो सिचुएशन बहुत बेटर हो गया है, सब कंप्यूटराइज्ड होता है, तो अभी ये सब प्रॉब्लम बच्चों को फेस नहीं करना पड़ता है। Later that same evening. फ्रेंड्स, मैं आज एक टाइप का नूडल्स बना रही हूँ। वो थोड़ा सा नॉर्मल नूडल्स से हटके है। तो पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया, थोड़ा सा ये गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक एकदम छोटा छोटा डाला है। तो थोड़ी देर करने के बाद मैं चॉप्ड अनियंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियंस हो तो आप डालें। मैंने इसमें 2 अनियंस डाले, थोड़ा सा एक गाजर मैंने चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा बीन्स, इसको थोड़ा सा चलाएं। तो मैं इसमें कैप्सिकम डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट स्वाद अनुसार। मैं अभी इसमें ये अंडा फ्राई करके रखी थी, ये डाल दूंगी। थोड़ा सॉल्ट से मैंने ये अंडा को भुर्जी बना लिया है। और ये चिकन बॉईल करके मैंने उसका बोन से पीसेस निकाल लिया है।
थोड़ा सा सॉल्ट से मैंने इसको बॉईल किया है चिकन को। ये सब भी मैं मिक्स कर लूँगी। मेरे ये मिक्सचर अभी रेडी है। आप इसमें अगर शेजवान राइस, मैं इसी से यही मिक्सचर से बना देती हूँ शॉर्टकट, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसमें आप राइस डाल के शेजवान सॉस डाल के मिक्स कर दीजिए तो बस झटपट शेजवान राइस भी बन जाएगा। और ये ऊपर से एक ऑमलेट या पोच आप शेजवान राइस में डाल दीजिए। तो अभी तो मैं नूडल्स बना रही हूँ। मैं इसमें बॉइल्ड, मैंने थोड़ा ऑयल और सॉल्ट से नूडल्स बॉईल करके रखा था, वो मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा चीज़ भी डाल रही हूँ, तो इसका अलग ही एक ग्रेटेड चीज़ डाल रही हूँ, इसका अलग ही स्वाद आता है। बस आप इसको अच्छा से अब मिक्स कर दीजिए और नूडल्स रेडी हो जाएगा। इसका अलग ही टेस्ट आता है, आप भी ट्राई कीजिए। होप आपको भी अच्छा मैंने लगेगा। इसमें आधा चम्मच पेपर पाउडर भी डाल दिया है। नूडल्स के पैकेट में मुझे टेस्ट मेकर मिला था, मैं वो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। कोई पैकेट में मिलता है नूडल्स का, किसी पैकेट में रहता है, तो इसमें था तो मैं डाल दी। और मेरा नूडल्स रेडी टू सर्व।